हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी। कृष्णा और प्राची की ये लव स्टोरी लेके तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि कृष्णा प्राची को एक प्यारा सा सरप्राइज़ देती है और उसके साथ साथ फेरे लेके उसको फिर से अपना बना लेती है। सो अब देखते हैं इन दोनों के बीच में आगे क्या क्या होता है। तो कृष्णा प्राची को अपने हाथ से बड़े प्यार से खाना खिला के ना बोलते कि अब तो मानती हो ना कि मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक हूँ। तो प्राची बोलती हूँ, थोड़े बहुत हो बट इतना भी नहीं। तो कृष्णा बोलती है, हाँ इतना करने के बाद भी अब मेरे को ऐसे बोलोगे? तो प्राची बोलती है, थोड़े तो हो बट इतना भी नहीं। तो कृष्णा बोलती है, रुको अभी भी और सरप्राइज़ बाकी है। तो प्राची बोलती है कि क्या सच में और सरप्राइज़? तो कृष्णा बोलते हैं, हाँ और सरप्राइज़। ऐसे बोल के ना बोलती है, अपनी आंखें बंद करो। तो प्राची बोलते हैं, मैं नहीं आंखें बंद कर रही हूँ, ऑलरेडी इतना सरप्राइज़ दे दिया, अब चलो ना नेक्स्ट सरप्राइज़ क्या है, बोलो बोलो। ऐसे बोल के उसको बोलने लगती है। तो कृष्णा बोलते कि नहीं मैं नहीं बोलूँगी, पहले आंखें बंद करो। तो प्राची बोलती है, ठीक है बाबू मैं आंखें बंद कर रही हूँ। तो प्राची जैसे ही आंखें बंद करती है ना, कृष्णा उसके आँख में अपना हाथ रख देती है और धीरे धीरे उसको चेयर से उठा के ना वहाँ से आगे बढ़ा के आके ले जा देती है। तो प्राची बोलते, कृष्णा अब बोलो ना, अब क्या सरप्राइज़ है? तो जो बालकनी की दूसरी तरफ जो पर्दा लगा होता है ना, वो कृष्णा अपने हाथों से खींच लेती है और वो जो दीवार छोटा सा बना होता है वो टूट जाता है जो पर्दे का होता है। और कृष्णा प्राची को धीरे से वहाँ पे लेके जाती है और जैसे ही प्राची की आँखों को अपने हाथों से अनकवर करती है और प्राची को बोलती है, अब धीरे से अपनी आंखें खोलो। तो प्राची जैसे ही आंखें खोल के देखती है ना, वहाँ पे देखती है एक छोटा सा टेंट होता है और उसमें बहुत सारी लाइटिंग लगी होती है और आजू बाजू एकदम हार्ट शेप के बलून ही बलून चारों ओर बिखरा हुआ होता है। तो प्राची ये सब देख के ना एकदम अपने फेस पे हाथ रख देती, बोलती, ये सीरियसली तुमने किया है? तो कृष्णा बोलते, हाँ हाँ मैंने किया, अब बोलो मैं अनरोमांटिक हूँ? तो प्राची बोलती, हाँ थोड़ा बहुत तो हो रोमांटिक बट टेंट के अंदर क्या है? ऐसे बोल के वो जैसे जाती है ना टेंट के अंदर वाइट कलर का एक गद्दा बिछा होता है जिसके ऊपर रेड रोजेस ना पूरी तरीके से बिछी हुई होती है और वहाँ पे एक केक होता है कि हैप्पी मेरी लाइफ मेरी जान ऐसे लिखा होकर केक होता है। तो प्राची जैसे उसके अंदर जाती है ना, बोलती कि वाह वाह, मुझे इतनी ज़्यादा तुमसे तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो कृष्णा बोलते, देख लो मैं कितनी ज़्यादा रोमांटिक हूँ। तो प्राची बोलते, हाँ हाँ बाहर से रोमांस दिखाना है क्या? अंदर आओ केक कटिंग करते हैं। तो कृष्णा बोलते, अरे एक मिनट रुको। ऐसे बोल के ना एकदम भाग के जाती है और एक कैंडल और लाइट लेके आती है और उस केक के ऊपर लगाती है। तो प्राची बोलती, अब ये क्या है? तो कृष्णा बोलते कि अब इसको फूंक के ना विश करो। तो प्राची बोलती, हैप्पी बर्थडे है आपका? तो कृष्णा बोलती, नो बट ऐसे ही करते हैं ना। तो प्राची भी सेम वो कैंडल को जला के ना ऐसे उसको फूंक के बुझा देती है और केक को धीरे से कट करके ना एक बार कृष्णा को खिलाती है। तो कृष्णा बोलते, अब तुमको भी खिलाना पड़ेगा? तो प्राची बोलती, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ही सारा ठूस लो। ऐसे बोल के गुस्से में उसको दिखती है। तो कृष्णा प्राची को ना एकदम धीरे से एक बार उसको खिलाती है और बोलती है, अब बोलो अब मैं रोमांटिक नहीं हूँ क्या? तो कृष्णा को प्राची बोलते कि हाँ हो तो मान की आपके डेकोरेशन को, बट ये सब तो कोई डेकोरेशन वाला भी कर सकता है, इसमें क्या स्पेशल है? तो कृष्णा को एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलते कि अच्छा डेकोरेशन वाला क्या आपके लिए इतना सब कुछ करे? क्यों, वो आपका घर वाला है क्या? तो प्राची बोलते कि हाँ वो मेरा घर वाला नहीं है बट जो मेरा घर वाला है वो उसको इतना रोमांस का हार बसाता है और बाकी की स्पेलिंग नहीं आती। तो कृष्णा बोलती, एकदम घूर के उसको देखती है। तो कृष्णा बोलती, प्राची बोलती, क्या ऐसे क्या देख रही हो? तो कृष्णा बोलती, सच में मुझे रोमांस नहीं आता? तो प्राची बोलती, नहीं मुझे नहीं लगता तुमको आता है रोमांस। तो कृष्णा बोलती, तुमको सच में ऐसा लगता है मुझे रोमांस नहीं आता? तो प्राची बोलती, बिल्कुल नहीं लगता। तो कृष्णा एकदम से प्राची के लिप्स पे ना अपना लिप्स रख के ना उसको एकदम बाइट कर लेती है क्योंकि उसको किस करना तो इतना आता नहीं है और इतनी बार जो किस हुई है ना तो प्राची ही ज़्यादातर टाइम किस की है। तो कृष्णा एकदम से उसके लिप्स को बाइट कर देती है और पीछे हट जाती है। तो प्राची एकदम शॉक होकर कृष्णा को देखती है और कृष्णा के लिप प्राची के लिप्स से ना हल्के हल्के से ब्लड आ रहे होते हैं। तो ऐसे छू के बोलती है, हाँ ये क्या था? एक तो उसको सरप्राइज मिला होता है एकदम किस वाला और दूसरा कृष्णा का रिएक्शन। तो कृष्णा जैसे ही देखती है ना प्राची की लिप्स से ना एकदम ब्लड आ रहा है तो वो एकदम से घबरा जाते, बोलते, आई एम सॉरी। तुम सही बोलते हो यार, मैं बिल्कुल रोमांटिक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल रोमांटिक नहीं हूँ। तो प्राची एक टक कृष्णा की तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती। तो प्राची को ना कृष्णा एकदम कान पकड़ लेती है और बोलती, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ 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 प्लीज़।
कृष्णा की इतने प्यार से प्लीज़ प्लीज़ करता हुआ देख के ना प्राची बस एकटक कृष्णा को देखती है और उसके लिप्स पे ना अपना लिप्स रख के ना उसको बेइंतहा धीरे धीरे से ना किस करने लगती है। उसकी ऐसे अचानक करने से कृष्णा शॉक हो जाती है, बट प्राची इतने प्यार से किस कर रही होती है ना कि कृष्णा भी खुद को रोक नहीं पाती और वो भी उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार से किस किए जा रहे होते हैं और किस करते करते ना प्राची कृष्णा के ऊपर आ जाती है और उसको बस थोड़ा ऊपर उठ के ना बस एक टक देखी जा रही होती है। कृष्णा की गरम गरम सांसें प्राची के फेस को लग रही होती है और प्राची की गरम गरम सांसें ना कृष्णा के फेस पे लग रही होती है। इन दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज होते हैं ना, दिल की धड़कनें तो छोड़ो, दोनों का बॉडी टेम्परेचर भी एक दूसरे को फील हो रहा होता है। दोनों इतनी देर किस करने के बाद ना बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं और एकदम हाँफते हाँफते कृष्णा को प्राची बस देखे जा रही होती है और प्राची को भी कृष्णा बस देखे जा रही होती है। तो प्राची फिर से झुकती है और उसके लिप्स को ना एकदम ज़ोर से शक करने लगती है और धीरे धीरे करके ना वो जो शर्ट पहनी होती है वो उतारने लगती है। पहले तो कृष्णा रोक देती है प्राची को, तो प्राची एकदम उठ के देखती है और ऐसे ना बोल के सर हिलाती है और फिर से उसको ना गले पे उसके किस करने लगती है धीरे धीरे और किस करते करते ना एकदम सक करके ना उसको लव वाइट दे रही होती है धीरे धीरे एकदम हल्का हल्का। तो प्राची के ऐसे करने से ना कृष्णा की तो एकदम करके सिसकियाँ निकल जाती है और बस उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है और प्राची धीरे धीरे कृष्णा के शरीर से ना उसका पूरा शर्ट रिमूव कर देती है और कृष्णा बस इनर में रह जाती है। और जैसे ही कृष्णा को प्राची थोड़ा ऊपर करके ना उसका शर्ट उसके हाथ से निकालने की कोशिश करती है ना, तो कृष्णा इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी होती है कि वो प्राची को नीचे करके खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसको बस देखती रह जाती है। तो प्राची उसको एकदम उसकी निगाहें भी एकदम नशीली हो चुकी होती है, आंखें एकदम रेड रेड और छोटी छोटी एकदम बहुत ज़्यादा नशा जैसे किए है ना ऐसे दिख रहे होते हैं। तो कृष्णा एकदम से प्राची के ऊपर आ जाती है और उसको देखती है, बस एकटक प्यार से बस देखी जा रही होती है। तो प्राची जो शर्ट आधा खुला होता है ना वो खींच के ना उसके ऊपर ले लेती है और कृष्णा एकदम से प्राची के ऊपर आ जाती है। तो प्राची कृष्णा ऊपर होती है फिर भी प्राची उसकी जो गर्दन होता है ना उस पर किस किए जा रही होती है। तो कृष्णा प्राची से खुद को थोड़ा सा छुड़ाती है और फिर से उसको देखने लगती है। तो प्राची की आंखें इतनी नशीली होती है और कृष्णा को भी इतना ज़्यादा प्राची का नशा जो चढ़ा होता है ना, वो धीरे से अपने लिप्स को ना प्राची के लिप्स के ऊपर ले जाती है और फिर से बहुत ज़्यादा टफली हार्डली और वाइडली किस करने लगती है। क्योंकि कृष्णा को तो इतना किस करना आता नहीं है ना, तो उसको बस जैसे आता वो वैसे ही कर रही होती है, एकदम पैशनेटली उसको किस कर रही होती है। और किस करते करते ना उसका खुद ब खुद हाथ ना प्राची के पूरे बॉडी पे मूव कर रहा होता है। प्राची एक सिंपल सी जो होती नहीं है साड़ी वो पहनी होती है, क्योंकि कृष्णा ने उसको साड़ी इस शादी के लिए पहनाया होता है, सो वो एक साड़ी पहनी होती है प्यारी सी। तो कृष्णा की हाथ ना एकदम धीरे 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 प्राची के ना टमी पे जाता है और उसके टमी पे जैसे ही प्राची का हाथ कृष्णा का हाथ लगता है ना, प्राची के मुँह से ना एकदम हाँ करके आवाज़ निकलती है और कृष्णा का उस आवाज़ सुन के ना एकदम दिल एकदम 100 क्या 200 की स्पीड से ना बढ़ने लगता है और उसको ना और ज़्यादा फीलिंग्स आने लगती है। और वो प्राची के जो हेयर होते हैं ना उसके पास जाके बहुत ज़्यादा किस करने लगती है। प्राची को बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो रहे होते, उसके हाथ दोनों तरफ एकदम सीधे हो जाते हैं और वो बेडशीट को एकदम से नोच लेती है और कृष्णा बेंतिया से उसके हेयर को करते करते किस करते करते ना उसके पूरे फेस को ऐसे छू रहा होता है। उसके जो माउथ होता है ना उसमें एकदम उंगलियां डाल के ना उसको एकदम खेल रहा है खेल रहा होता है उस चीज़ को। कृष्णा को भी पता नहीं होता कि क्या चीज़ कैसे करते हैं, बट जब हम प्यार में होते हैं ना तो कुछ चीज़ें ना पता हो के ना खुद ब खुद बस होती जाती है। सो जिन लोगों ने पहली बार भी किया उनको पता होगा ये चीज़। सो कृष्णा की उंगली ना सो प्राची के माउथ के अंदर होती है और प्राची भी उसको बहुत प्यार से किस किया जा रही होती है और कृष्णा किस करते करते थोड़ा नीचे आके ना प्राची को देखती है तो प्राची एकदम गहरी गहरी सांसें ले रही होती है। तो कृष्णा को उसकी सांस से अपने ऊपर जैसे महसूस होती है ना एकदम
उसकी बॉडी में ना और ज़्यादा शिहरन सी हो जाती है। और जैसे ही प्राची का बॉडी मतलब ऐसे नहीं होता, मतलब थोड़ा थोड़ा काँप रहा होता है जब हम बहुत ज़्यादा प्यार में आ चुके होते हैं। तो जैसे ही कृष्णा की नज़र प्राची के जो गले पे पड़ती है ना, प्राची अपनी ही घुड़ जैसे उस गले से निकल रही होती है ना, एकदम बहुत उसमें ना उसका जो होता है गला उसमें दिखता है। तो जैसे ही कृष्णा की नज़र उस पर पड़ती है ना, कृष्णा एकटक जाती है उसके गले को, बस चूमती रहती है पूरे गले पे, कभी लेफ़्ट साइड पे कभी राइट साइड पे, बस बेइंतहा ऐसा पागलों जैसे चूम रही होती है। और उसके चूमने भर से ना जब कृष्णा के लिप्स प्राची के नेक पे टच हो रहे होते हैं ना, प्राची को और ज़्यादा फीलिंग्स आ रही होती है। और उस फीलिंग्स में ना वो बेडशीट को छोड़ के ना कृष्णा को एकदम पकड़ लेती है। और प्राची के तो वैसे भी थोड़े थोड़े नाखून होते हैं, तो जो शर्ट के ऊपर से ही कृष्णा की बॉडी में थोड़े बहुत लग जाते हैं, तो कृष्णा के मुँह से आह की आवाज़ निकलती है। तो प्राची और टाइटली कृष्णा की शर्ट को पकड़ लेके खुद की तरफ करती है। कृष्णा जो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होती है ना, वो प्राची की तरफ आ जाती है, प्राची के ऊपर आ जाती है। तो प्राची फिर से कृष्णा के ऊपर आ जाती है और उसको फिर से उसके नेक में ना बहुत गहरी गहरी लव बाइट देने लगती है। कृष्णा की धड़कनें सांसें तो पहले ही तेज़ हो चुकी होती है, और प्राची के ऐसा करने से ना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और कृष्णा की हाथ प्राची के बैक पे जाते हैं, और पीछे से जो ब्लाउज़ का हुक होता है ना, वो कृष्णा का हाथ अचानक ही चला जाता है और वो हुक एकदम टूट जाती है, और प्राची की ब्लाउज बैक में से ना एकदम खुल जाती है। तो कृष्णा ना एकदम उठ जाती है और प्राची को भी उठा लेती है, और बस दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे होते। तो कृष्णा प्राची को बैक से घुमा लेती है, और जैसे ही वो पीछे देखती है ना प्राची के बैक साइड पे, उसका बैक इतना ज़्यादा सेक्सी लग रहा होता है ना, कृष्णा खुद को रोक ही नहीं पाती। उसकी जो स्ट्रिप होती है ब्रा की, उसको वो निकाल देती है, और बस एकटक वो उसके जो बैक होता है ना, उसको बस पहनते ऐसा चूमी जा रही होती, छू रही होती, अपने हाथों से नोच रही होती है। और इन सब से ना प्राची की धड़कनें दिल की मतलब काबू ही नहीं रहता, वो जोर जोर से सिसकियाँ लेने लगती है कि ऐसे मतलब सिसकियाँ लेने लगती है, और बस हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। और कृष्णा एकदम बहुत ज़्यादा किस करते करते ना उसका हाथ ना पीछे से एकदम आगे आ जाता है, और उसको नेवल से ना खुद की तरफ खींच लेती है, और बैक से ना उसके नेक को वो किस करने लगती है, और प्राची के हाथ हेयर को एक साइड पे कर देती है, और बेइंतहा सा उसको बस चूम रही होती है बैक से, और ईयर को थोड़ा थोड़ा लिक भी कर रही होती है। और इतने में ना जो उसका कृष्णा का हाथ होता है प्राची के जो टमी में, वो हाथ ना जाते जाते एकदम ऊपर चले आते हैं, और धीरे से जो दोनों साइड का ब्लाउज़ का होता है ना, हाथ से वो धीरे 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 नीचे नीचे करके करते करते ना एकदम किस करते करते उसको उतार रही होती है बैक से ही। और ऐसे करके ना वन साइड का उतर जाता है, और प्राची को बिल्कुल होश ही नहीं होता। तो कृष्णा ऐसे करते करते ना जैसे दूसरे साइड का उतारती है ना, तो प्राची को अचानक से ख्याल आता है, और वो अपने बॉडी पे ऐसे हाथ रख देती है। तो कृष्णा को ये सब महसूस ही नहीं हो रहा होता। प्राची को बहुत ज़्यादा इतनी फीलिंग्स होने के बाद भी यार जब फर्स्ट टाइम होता है ना, तो थोड़ी बहुत शर्म तो होती है, और प्राची को सेम शर्म होती है, और प्राची एकदम आंखें बंद करके ना एकदम गहरी गहरी सांसें ले रही होती है, वो सारी चीज़ को एंजॉय भी कर रही होती है। और ऐसे करते करते ना कृष्णा पीछे से जैसे आगे आता है ना, तो देखता है कि प्राची एकदम आँख बंद करके ना खुद को ऐसे ढकी होती है। तो कृष्णा बोलते कि आपको नहीं चाहिए ये सब। तो प्राची एकदम से आँख खुलती है, तो बोलते कि कृष्णा बोलते कि आपकी अगर मर्ज़ी नहीं है तो ये सब यहीं पे रोक देते हैं। तो प्राची अचानक से अपने बॉडी से ऐसे हाथ वो नीचे करती है, और कृष्णा के शर्ट से ना उसको अपने ऊपर ले लेती है। तो कृष्णा जैसे उसके ऊपर आती है ना, तो दोनों जब कृष्णा की बॉडी प्राची के बॉडी से टच होती है ना, प्राची की बॉडी तो न्यूट होती है, कृष्णा का बस शर्ट खुला होता है, इनर रहता है, बट थोड़ी थोड़ी जैसे उसकी बॉडी से टच होती है ना, कृष्णा को एक अलग सा एहसास लगता है, और बस वो अपने हाथों को रोक ही नहीं पाती, और उसके हाथ ना धीरे धीरे से ना प्राची के ब्रेस्ट पे जाता है, और उसको वो मतलब प्रेस करने लगता है, और उसके नेक पे ना फिर से चूमने लगता है, बहुत ज़्यादा चूमने लगता है। और कृष्णा को अपनी फीलिंग्स बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं होती, और वो खुद ही से अपना शर्ट खोल देता है। बस अब कृष्णा में बस इनर में ही होता है, और प्राची को ना बस उसके ब्रेस्ट को प्रेस करे जा रहा होता है, और उसके जो सीना होता है ना, उसको बस किस किए जा रहा होता है, उस पर बहुत ज़्यादा
टाइट टाइट, मतलब बहुत डार्क डार्क लव वर्ड देखे ना उसको बाइट किया जा रहा होता है, और प्राची को ये दर्द भी ना बहुत ज़्यादा सही लग रहा होता है, और वो भी इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। ऐसे किस करते करते ना कृष्णा प्राची ना एकदम से कृष्णा के ऊपर आ जाती है, और उसको ना एकदम से उठा के उसके गोदी में बैठ जाती है एकदम सामने से। कृष्णा और प्राची का फेस एक दूसरे के सामने तरफ होता है, और दोनों बहुत ज़्यादा नशे में होती है। तो प्राची कृष्णा को पकड़ के ना उसके जो सर होता है उससे एकदम से बहुत ज़्यादा किस के उसको किस पे किस किए जा रही होती है, बहुत ज़्यादा किस किए जा रही होती है। और किस करते करते ना कृष्णा की जो इनर होती है ना वो तुरंत से एक झटके में उतार देती है। कृष्णा की इनर जैसी उतरती है ना, कृष्णा को एक अलग सा अनकम्फर्ट होता है, और वो ऐसे नज़रें चुराने लगती है। तो प्राची बोलती है कि हे मेरी तरफ देखो ना, प्लीज़ प्लीज़ मेरी तरफ देखो ना। तो कृष्णा एकदम से नज़रें चुरा रही होती है, बोलती प्राची बोलती है जो हो जैसी हो मेरी हो, और तुम्हें ये कभी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम लड़की हो, तुम मेरे हवी हो, ये बात याद रखना। और तुम मुझे इस रूम में भी एक्सेप्टेड हो, सो प्लीज़ डोंट बी शाय। ऐसे बोल के ना जैसे ही दोनों का आई कांटेक्ट होता है ना, प्राची फिर से कृष्णा के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है, और एकदम डीप प्यार वाली किसेस, मतलब कि एक सिक्योर वाला किस उसको बहुत ज़्यादा प्यार से करती है, और अपना टंग ना डायरेक्ट कृष्णा के माउथ के अंदर डाल देती है, और पूरे टंग से ना उसके माउथ का ना 365 डिग्री एकदम घुमा देती है, उसके टंग को एकदम खींच लेती है, और बहुत ज़्यादा शक करती है, और थोड़ा दूर हटती है और बोलती है यही टंग है ना जो इतनी ज़्यादा बातें करते हैं, मैं इनको तो छोड़ूंगी नहीं, आज तो ये बस मेरे है। ऐसे बोल के फिर से वो टंग को पकड़ लेती है, और बहुत ज़्यादा शक करने लगती है। और कृष्णा को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, कृष्णा की हाथ कंटिन्यूस प्राची के जो पैक होता है ना उस पर घूम रहा होता है, और प्राची को भी बहुत ज़्यादा सही लग रहा होता है। प्राची और कृष्णा ऊपर से एकदम बहुत दोनों ही न्यूट होते हैं, दोनों एक दूसरे को एकदम हक करके ना बस किस किए जा रहे होते हैं, और दोनों की बॉडी ना एक दूसरे से टच हो रही होती है, और दोनों को ना एक अलग वाली फीलिंग्स आ रही होती है यार। मतलब बहुत कुछ कर जाने का मन होता है, बट ऐसा होता ही नहीं कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे होते हैं। और वो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ऐसे बस, मतलब क्या होता है, एकदम टच हुए जा रहे होते हैं, मतलब दूसरे एक दूसरे को ना अपने में समा देना चाह रहे होते हैं, बट इतना सारा करना होता है ना कि वो उनसे कंट्रोल ही नहीं होता कि क्या करे क्या ना करे। ऐसे करके ना कृष्णा प्राची के ऊपर आ जाती है, और वो जो साड़ी होती है ना थोड़ी सी कमर से लिपटी होती है, वो एकदम से खुल के ना साइड फेंक देती है, और बस प्राची तो नीचे लेटी होती है, तो कृष्णा आधा लेटी होती है और आधा उठी होती है, और बस प्राची को देखती रहती है। और कृष्णा के हाथ ना प्राची की जो टमी होती है उसमें एकदम से वो फैलता है, और एकदम से वो दबा देता है, तो प्राची की सांसें फिर से और ज़्यादा बेकाब होके ना सिसकियाँ निकल जाती है करके। तो कृष्णा बस उसको एकटक देखती है, और उसका जो ब्रेस्ट होता है ना उस पर अपनी माउथ रख देती है, उसको बहुत ज़्यादा सक करने लगती है प्यार से, और एक हाथ से ना दूसरे को प्रेस करने लगती है, और धीरे 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 नीचे आके ना वो उसकी टमी पे बहुत ज़्यादा किस करने लगती है, और बहुत ज़्यादा उसके नेवल पे किस करने लगती है, और बस उसको सक किए जा रही होती है। और दोनों एक दूसरे के ऊपर ना ऐसे कभी कृष्णा प्राची के ऊपर आ रहे होते हैं, कभी प्राची कृष्णा के ऊपर आ रही होती, तो उन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस करते करते ना एक दूसरे के बाहों में खो के ना खुद ब खुद बहुत ज़्यादा प्यार इन दोनों के बीच में खुद ब खुद कुछ चीज़ें होती रहती ऐसे ही ना पूरी ही रात एक दूसरे को प्यार करके ना एक दूसरे में एकदम चूर हो जाते हैं। और आखिरी में ना कृष्णा एकदम हाँफ हाँफ के ना बस प्राची को देख रही होती है एक स्माइल के साथ, और प्राची के फेस पे ना एकदम सुकून वाली स्माइल होती है। तो कृष्णा उसको देख के बोलती है आप मेरी हो, बस मेरी, मैं आपको कभी मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा, प्रॉमिस। आज के बाद से आप मेरी हो और मैं आपकी हूँ। तो प्राची एकदम हक वाला हाथ दिखा के ना कृष्णा को बोलती है आ जाओ मुझे हक कर लो। तो कृष्णा प्राची के ऊपर आ जाती है और उसको हक करके ना उसके ऊपर ही सो जाती है। तो प्राची ने एकदम प्यार प्यार से कृष्णा के सर पे हाथ फेरती है और बोलती है आई लव यू सो मच, आई लव यू, बहुत ज़्यादा लव यू, ऐसे बोल के उसके फोरहेड पे किस करती है। तो कृष्णा भी थोड़ा सा सर उठाती है और बोलती है आई लव यू टू, हम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी ना। तो कृष्णा को प्राची बोलती है कि बिल्कुल नहीं, इस जन्म में कभी नहीं, आप
आपके बिना मुझसे आपसे दूर रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने खुद को नहीं दिया, मैंने बस अपना शरीर नहीं दिया है आपको, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी आपके नाम की। आप बस मेरे हो और मैं बस आपकी। ऐसे बोल के ना दोनों एक दूसरे को बहुत टाइट कर हग करके ना वैसे ही छत के ऊपर ही एक दूसरे के ऊपर सो जाते हैं। कृष्णा का कंधा प्राची के सीने में होता है और दोनों एकदम से न्यूट ही होते हैं और वैसे ही सो जाते हैं। सुबह जैसे ही होते हैं ना इन लोगों को तो वैसे ही 3 बजे ही सोए होते हैं और 4 बजे तक आई गेस थोड़ा थोड़ा ना सूरज की रोशनी आने लगती है और चिड़ियों की चीचिहाट लगने लगती है। तो कृष्णा बोलती है कि मम्मा बंद कर दो ना यार, ये खिड़की क्यों खुली रखी है, आज कोई बंद कर दो प्लीज़। ऐसे बोल के जैसे ही हाथ करती है ना तो उसके हाथ ना प्राची के बॉडी पे लगती है। तो फिर प्राची बोलती है हाँ दर्द हो रहा है, छोड़ो कृष्णा। ऐसे बोलते तो कृष्णा की नज़र अचानक से खुलती है उसकी आंखें और वो प्राची को देखती है कि वो उसके सामने एकदम से न्यूट लेटी है और उसका हाथ जब देखती है तो प्राची के सीने में होता है। तो कृष्णा को ना रात की सारी बातें ना याद आती है और जो वहाँ पे जो एक चदर होता है वो एक दोनों के ऊपर ले लेती है कृष्णा और बस प्राची को एक तो प्यार से निहार रही होती है, बस प्यार से। थोड़ी देर में ना ऐसे 5 बज जाता है और चिड़ियों की चीचिहाट और बढ़ती रहती है। प्राची बहुत सुकून से सो तो रही होती है पर चिड़ियों की चीचिहाट इतनी ज़्यादा होती है कि प्राची की नींद को भी ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो कृष्णा बोलती है क्या यार, मेरी मेरी वाइफ सो रही है और आप इसको सोने भी नहीं देते, अब कैसे मैं करूँ, इसको ऐसे ले जाऊँ नहीं, मम्मा देख लेंगे तो। मम्मा मम्मा से याद आया यार हम तो छत पे लॉक है कि नहीं, डोर को ऐसे बोल के देखती है तो डोर नॉक होती है छत की। सो देखती है कि आजू बाजू भी छत पे कोई नहीं होता और वो तो टेंट के अंदर ही होते। सो इतना कुछ रह नहीं होता। तो कृष्णा प्राची को बोलती है बच्चा बच्चा सुबह हो गई, आप प्लीज़ नीचे चलते हैं ना, आप तो ड्रेस पहन लो बच्चा। ऐसे बोल के धीरे धीरे से उठाती है। तो कृष्णा को प्राची ना अपने ऊपर ले लेती है और बोलती है सो जाओ ना। तो जैसे ही कृष्णा प्राची के ऊपर आती है ना उन दोनों की बॉडी फिर से टच होती है और ऐसा होने से ना कृष्णा को बहुत ज़्यादा फिर से फीलिंग्स आने लगती है। तो कृष्णा प्राची बोलती है बेबी बेबी हम बेबी प्लीज़ आप थोड़ा सा मुझसे हटेंगे, प्लीज़ 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 आप उठो ना, वैसे भी सुबह हो गई है बेबी बेबी। ऐसे बोल के ना उसकी आवाज़ काँप रही होती है। तो प्राची बोलती क्या है कृष्णा सो जाओ ना, ऐसे बोल के और टाइटली उसको अपने ऊपर ले लेती है। तो दोनों की बॉडी फिर से फ्रेश हो जाती है। तो कृष्णा बोलते बेबी बेबी उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, छोड़ो बहुत टाइट आ गया। तो प्राची एकदम से कृष्णा को गुस्सा आकर एकदम आँख खोलते बोलती क्या है। तो प्राची बोलती कि कृष्णा बोलती कि बेबी मुझे इतना क्लोज मत करो, मुझे फिर से फीलिंग्स आ रही है आपके लिए। तो प्राची एकदम से देखती है कि कृष्णा उसके ऊपर है और दोनों न्यूड है। तो कृष्णा बोलती कि प्लीज़। तो प्राची बोलती है आपको फीलिंग्स आ रही है मेरे लिए। तो कृष्णा बोलती कि हाँ बहुत बहुत ज़्यादा आ रही है, प्लीज़ आप मुझे खुद से नीचे उतार दीजिए। तो कृष्णा की बात सुन के ना प्राची और टाइटली कृष्णा को अपने ऊपर कस लेती है और उसके जो फोरहेड उसका जो हेड होता है ना उसको किस के ना खींच के ना अपने लिप्स के ऊपर उसके लिप्स रख लेती है और उसको किस करने लगती है। और इन दोनों का रोमांस फिर से स्टार्ट हो जाता है, कभी कृष्णा प्राची के ऊपर कभी प्राची कृष्णा के ऊपर। फिर से ये दोनों एक दूसरे को चूमते, एक दूसरे को बॉडी को चूमते और एक दूसरे में फिर से थक के ना चूर हो जाते। तो बहुत ज़्यादा ये केसेस वगैरह रोमांस वगैरह जो चीज़ होती है इन दोनों के होने के बाद ना दोनों फिर से ऑलमोस्ट थक चुके होते हैं। तो प्राची की आंखें फिर से बंद हो रही होती है। तो कृष्णा को बोलती ओह शिट कितने बज रहे हैं, 5:30 हो गए, 6 बजने को है। प्राची प्राची यू कांट स्लीप प्लीज़ प्लीज़ उठो उठो उठो। तो प्राची बोलती क्या हुआ कृष्णा प्लीज़ सोना दो ना। तो प्राची को कृष्णा बोलती देखो हम कहाँ पे हैं, फिर सोना पागल उठो मासा उठ जाएंगी। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची की सारी जो नींद होती है ना एक पल में टूट जाती है। तो बोलती हाँ हाँ मेरा 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 मेरी साड़ी कहाँ है, मेरा मेरा ब्लाउज़ कहाँ है, ऐसे बोल के ना वो इधर उधर ढूंढने लगती है। तो कृष्णा भी एकदम हड़बड़ा के ना सारे के सारे कपड़े पहनने लगती है और दोनों जैसे तैसे करके कपड़े पहन के ना वो जो सारा रहता है ऊपर जो समेटा होता है वो सारी चीज़ को क्लीन करने की कोशिश करती है। और प्राची बोलती है हाँ आप जाओ नीचे सो जाओ, मैं सारा करके आती हूँ ना। तो प्राची बोलती है लाइफ टाइम साथ चलने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ा है, आप ये सारा मैस अपने फैलाया है बट मैं आपकी संगी हूँ ना, अर्धांगिनी हूँ, तो सारा काम आधा आधा बांट लेते हैं। ऐसे बोल के कृष्णा को देखती है और बिल्कुल टाइट हग कर देती है। तो ये चीज़ सुन के ना कृष्णा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और दोनों वो सारा झाड़ू वाड़ू सारा लगा के एकदम नीट एंड क्लीन कर देते हैं पहले जैसा। और जो चीज़ होती है ना वहाँ पे थोड़ी सी जो जगह होती है वहाँ पे छुपा लेती है। और जैसे ही वो
डोर को नॉक करते ना, पहले कृष्णा नीचे आने की कोशिश आती है और झाँकती है इधर उधर, तो कोई नहीं होता। तो प्राची को बोलती है आ जाओ मासा नहीं है आ जाओ, ऐसे बोलती। तो प्राची उसके पीछे पीछे आ रही होती है और कृष्णा प्राची को छुपते छुपाते आखिरकार उसके रूम में ले जाती है। और जैसे पहुँचती बोलते हाँ मिशन कंप्लीट, अब सो जाते हैं, मैं बहुत थकी हूँ, ऐसे बोल के वो जाके ना डायरेक्ट बेड में गिर जाती है। तो प्राची डोर को लॉक करती है और आती है, बोलती है थकी आप, अब तो इतने में थके, अब तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो ना, तो चलो ना और एक राउंड करते हैं। तो कृष्णा बोलती प्राची मेरे में ना बिल्कुल बिल्कुल स्टेमिना नहीं है, मैं ठीक है मैं अनरोमांटिक हूँ, मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली, अब बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, प्लीज़ 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 हो जाए प्लीज़ बेबी ऐसे बोल के ना उसके फेस को ऐसे पकड़ लेती है। तो प्राची हंसने लगती है। तो कृष्णा बोलती है, कृष्णा उसको बोलती है प्लीज़ बेबी सो जाते, ऐसे बोल के ना उसको हक करके ना अपने साथ सुला लेती है। और प्राची कृष्णा के ऊपर ऐसे ही सर रख के जैसे ही 1-2 घंटा सोए होते हैं ना, उनके डोर पे नॉक होता है, ऐसे कि कृष्णा कृष्णा बेटा उठो उठो, देखो कौन आया है उठो। तो कृष्णा को तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती। तो कृष्णा बोलते मौसा 10 मिनट और सोने दो ना प्लीज़, मुझसे भी रात भर नहीं सोई मैं। तो उसकी मासा ने एकदम मारी होती, बट कृष्णा और प्राची इतनी ज़्यादा थके हुए होते हैं ना कि वो डोर खोलते ही नहीं। तो उसकी मासा ने एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है रात भर कि इन लोगों को कम पड़ी थी सोने के लिए, जो अब ये फिर से सो रहे हैं, ऐसे बोल के 2-3 बार आती है, दरवाज़ा नॉक करती है, बट ना ही कृष्णा उठती है ना प्राची उठती है। सो वो कृष्णा की माँ से एकदम थक हार के जाती है और खाना वाना फिर से बनाती है। और एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में कृष्णा के बाबा साहब को बोलते हैं देखा इस छोरी ने ना हमारे छोरे को बिगाड़ के रखा है, हमारा छोरा जो 6 बजे उठ जाता था देखो 8 बजने को है और अभी तक नहीं उठ रहा है, इस छोरी की गलती है, ऐसे बोल के ना बहुत गुस्से में उसके बाबा साहब को बोलती है। तो उसके बाबा साहब बोलते हैं नहीं जोड़े हैं भगवान तुम समझो। तो कृष्णा की माँ साहब बोलते हैं हमारे को कुछ नहीं समझाना है, अब तो इस छोरी को समझेगी, और आप भाई साहब ले जाओ अपनी छोरी को, ऐसे बोल के ना वो अपने जो सामने बैठा होता है कोई जो वो इंसान आया होता है, यानी कि जो प्राची के पापा होते हैं, वो एकदम पहुंच गए होता है और उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये चल क्या रहा है। तो बोलते कि बहन जी बट हुआ क्या है, और ये कृष्णा कौन है। तो उसके जो कृष्णा के बाबा साहब होते बोलते हमारा छोरा। तो बोलते आपका आपका लड़का, और प्राची प्राची हमारी बहू यानी आपकी बेटी, कृष्णा आपका दामाद। तो ये चीज़ सुन के ना कृष्णा के जो प्राची के पापा होते हैं ना, उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। पहले तो उनको कुछ पता ही नहीं होता, कृष्णा की मासा कृष्णा को इसीलिए ही उठा रही होती है, बट इन दोनों तो एकदम घोड़े गधे बेच के एकदम सोए हैं। तो कृष्णा की मासा बोलते हैं हाँ आपकी छोरी को सिखाया नहीं भाई साहब आपने, ना उसको खाना बनाना आता है ना उसको चाय तक बनानी नहीं आती, कैसे उसको आपने संस्कार दिए रखे। ये तो हमारा छोरा है जो आपकी छोरी को झेल रहा नहीं, तो आपकी छोरी को ना 2 दिन में घर से निकाल दे ससुराल वाले। तो जो प्राची के पापा जो होते हैं ना, ये सारी चीज़ें सुन के ना बोलते कि एक मिनट ये पहले चल के आ रहा है, कृष्णा और प्राची की शादी कब हुई। तो वो बोलते हैं कि 1 मंथ, तो 2 मंथ पहले, 1 मंथ पहले ही होगी, मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ होने को है। तो ये चीज़ सुन के ना जो प्राची के पापा होते हैं वो एकदम शौक हो जाते हैं, हमारी मेरी बेटी की शादी हो गई, किसी ने मुझे बोला नहीं। प्राची प्राची कहाँ हो तुम, ये कैसे हुआ, और ये प्राची की मर्ज़ी से हुआ है, और प्राची ने हमको बताया क्यों नहीं, और इतने दिनों से उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था। तो कृष्णा के पापा साहब बोलते हैं अरे उसकी मर्ज़ी से ही हो, इसे पूछ लो, दोनों दोनों बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश है एक दूसरे के साथ। तो कृष्णा के मास्टर बोलते हैं हाँ हमारा छोरा बिल्कुल ना खुश है, आपकी छोरी इतनी ज़्यादा गुणी है ना, हमारे छोरे की तो ज़िंदगी हराम करके रखी हुई है, ऐसे बोलते। तो पहले तो प्राची के बाबा को समझ ही नहीं आ रहा, तो उनको इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि पहले वो प्राची को बुलाई मुझे अभी प्राची से बात करना है। और ये बात उसकी मम्मी को पता चल गई, अभी उसकी उम्र ही क्या है, उसको अगर शादी करनी थी वो अगर किसी से प्यार करती थी तो हमें बोल देती, हम करवा देते। ये क्या हुआ, प्राची 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 कहाँ हो, बाहर निकलो, प्राची प्राची कहाँ हो, बाहर निकलो, ऐसे बोल कर चिल्लाने लगते। बट प्राची और कृष्णा तो भाई एक दूसरे के बाहों में टूट के सोए हैं, उनको कहाँ ही किसी चीज़ की खबर ना ही, मतलब। तो कृष्णा की माँ से फिर से जाती है, डोर लॉक करती है, बट फिर भी कोई नहीं खोलता, और टाइम हो गया होता है 8:30। तो कृष्णा के बाप साहब बोलते हैं कि हुआ, दोनों बच्चे ठीक है ना। तो प्राची के पापा बोलते हैं कि मेरी बेटे को तुम लोगों ने किडनैप करके रखा है, मैं अभी पुलिस कंप्लेन करती हूँ। तो उसकी माँ साहब बोलते हैं, कृष्णा की माँ साहब बोलती है आपकी छोरी को हम लोगों को किडनैप करने की कोई ज़रूरत ही ना से, वो हमारे बेटे की लुगाई से, और आप क्या पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं, यहाँ का पुलिस भी हमारा मर्द के जेब में से, ऐसे बोलते हैं हमारे मुखिया जी की
जेब में से। आप बुलाए, किस पुलिस को बुलाएंगे? तो कृष्णा की मासा की बात सुन के प्राची के पापा ना एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते, बोलते कि मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बारी मेरी बेटी को बाहर आने दो, अगर अगर वो यही सारी चीज़ उसकी मर्ज़ी के खिलाफ हुई होगी ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, ऐसे बोल के ना बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं और वो भी जाके ना डोर को ऐसे पीटने लगते हैं। तो कृष्णा और प्राची को थोड़ा थोड़ा सुनाई तो दे रहा होता है बट वो बहुत ज़्यादा नींद में होते, ऐसे दरवाज़ा पीटते पीटते ना एकदम 9 बज जाते हैं। तो सारे मतलब क्या होता है कि कृष्णा के पापा से वो थोड़ा सा डर लगता है तो वो भी आते हैं और एकदम चिल्लाने लगते हैं, कृष्णा छोरे तो ठीक से ना, ठीक से छोरे, कहाँ से तू, उठ जा छोरे उठ, कितना देर सोएगा छोरे उठ, ऐसे बोल के ना दरवाजे को एकदम धम धम मारने लगते हैं। तो इतने शोर से ना दोनों की नींद तो एकदम टूटनी थी। तो प्राची नींद पहले टूटती, बोलती कृष्णा कोई दरवाजे पे जाके देखो ना। तो कृष्णा बोलते बाबा सा होंगे, प्राची सो जाओ ना। तो प्राची बोलते बट इतना क्यों दरवाज़ा मार रहे? तो कृष्णा बोलते होगा कुछ काम, मैं बाद में देख लूँगी, सोने दो ना। बट दरवाजे की आवाज़ ना धीरे धीरे और तेज़ होने लगती है और बाहर की आवाज़ भी और तेज़ होने लगती है। तो कृष्णा बोलते क्या हो गया अब इनको, टाइम क्या हुआ? तो जैसे ही टाइम देखते बोलते 9 बज गए, बाबा सा मार डालेंगे, प्राची 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 उठो उठो, जल्दी जल्दी फ्रेश हो, जल्दी जल्दी उठो उठो। तो प्राची बोलती कि वो कृष्णा सोने दो ना, 10 मिनट और। तो प्राची बोलती कि, तो कृष्णा बोलते नहीं 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 हम नहीं सो सकते, 9 बज गए माँ से जान ले लेगी, प्राची प्राची उठो उठो उठो, ऐसे बोल के प्राची को भी उठाती है। तो दरवाजे से इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही होती कि कौन सी आवाज़ किसकी है ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। तो कृष्णा एकदम चिल्ला के बोलते हाँ हाँ मासा, मैं आ रहा हूँ मासा, मैं बस 5 मिनट में बाहर निकल रहा हूँ, मैं हम दोनों ठीक है, आप टेंशन ना लो मासा, हम आ रहे हैं, ऐसे बोल के वो चिल्लाती आवाज़ देती है। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते देखो दोनों बच्चे ठीक है, अब चलो चलो भाई साहब आप कुछ खा लो। तो प्राची के पापा बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे मेरी बेटी से मिलना, उसको बाहर भेजिए। और वो छोरा, वो लड़का मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती ज़रूर कर रहा होगा। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते वो हो भाई साहब, पति का भी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती कर सकता है क्या? तो प्राची के पापा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, बोलते प्राची बाहर निकलो। तो प्राची इतनी नींद में होती कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, ना ही कृष्णा को समझ आ रहा था कि क्योंकि 3 लोग चिल्ला रहे होते तो सबकी आवाज़ मिक्स हो रही होती है। तो कृष्णा के बाप से बोलते हाँ हाँ कृष्णा ने बोला ना कि वो बाहर निकले 5 मिनट में, तब आपसे बात कर लेना भाई साहब, आप पहले आके बैठो, अब चाय ले लो, ऐसे बोल के उनको ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश करते। और प्राची के बाबा से एकदम कन्फ्यूज, उनको कुछ अता पता है नहीं कि उनके बेटे के साथ क्या हो गया। और इधर कृष्णा और प्राची दोनों इस खबर से अनजान, और कृष्णा ने तो पहले ही कांड कर रखी थी कि अपने ससुर जी को अपने घर न्योता दे दिया था एड्रेस प्रूफ के साथ। सो अब क्या होगा इन दोनों की स्टोरी में आगे, क्या इन दोनों का प्यार कभी एक हो पाएगा? या जब कृष्णा के पापा को और प्राची के पापा को पता चलेगा कि कृष्णा दरअसल एक लड़का नहीं एक लड़की है, क्या वो ये सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे? ये जो झूठी जो दुनिया की जो लड़का लड़की से शादी कर सकता है, बस ये चीज़ को तोड़ के वो क्या इन दोनों के प्यार को समझेंगे? वो सब तो आपको जानने के लिए बने रहना पड़ेगा आप लोगों को मेरे साथ। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे अगर दिल करे तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और आई नो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया है, तो कोई भूल चूक हो तो अपनी छोटू सी अनन्या को यार छोटी बहन समझ के माफ़ कर दीजिएगा। सो अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।